हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 जो आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का छठा चैप्टर, क्या केमिस्ट्री का छठा चैप्टर, और जिसका नाम क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्या है नाम? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, क्या तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। आज इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन है जो 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है, सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। क्या झाग प्लवन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है, 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में पूछा गया था। तो इसका जो सिंपल आंसर हुआ माय डियर स्टूडेंट कि झाग प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, क्या सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्या सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और उदाहरण यहाँ पे दे देना है। क्या उदाहरण यहाँ पे दे देना है। तो उदाहरण के लिए लिख करके और पॉइंट में करके एग्जाम्पल कम से कम आपको 2 देना है। पहला क्या है, कॉपर पायराइट, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2। और दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल जो है जिंक ब्लेड है। क्या जिंक ब्लेड, जिसे हम लोग ZnS भी कहते हैं। क्या जिसे हम लोग ZnS भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, जो कि 2022 में पूछा गया है। क्या 2022 में पूछा गया है, और आपको हम 100% गारंटी के साथ बताते हैं। क्या 100% गारंटी के साथ बताते हैं कि यदि इस वीडियो में बताए गए तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं तो इस चैप्टर से 2025 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यदि आप इधर उधर भटकना चाहते हैं तो भटकते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो आप क्या है, एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, या 10 टॉपर की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आप क्या कीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और इसका क्या है, इसका PDF नोट्स क्या है, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको क्या कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या तो इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन की क्या उपयोगिता है। 2022 में पूछा गया था। क्या है कि एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में जो निक्षालन है उसकी क्या उपयोगिता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, सही आंसर हम लोग यहाँ उत्तर लिखेंगे। उसके बाद इस लाइन को छोड़ करके दूसरा वाला लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे, और इसके जस्ट सामने इस एंगल से हम लोग लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में, क्या बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन का उपयोग क्या है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि निक्षालन का उपयोग अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है। निक्षालन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो अयस्क होता है उसके सांद्रण के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखना है कि बॉक्साइट में मुख्यतः, क्या बॉक्साइट जो होता है उसमें मुख्यतः Fe2O3 TiO2 तथा SiO2 अशुद्धियाँ होती है। क्या SiO2 अशुद्धियाँ होती है। और उसके बाद फिर क्या है कि इन अशुद्धियों को निक्षालन विधि के द्वारा हटाया जाता है। क्या इन्हीं तमाम अशुद्धियों को निक्षालन विधि के द्वारा हटाया जाता है। बस इसमें आपको क्या करना है, इतना लिख देना है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि 2025 एग्जाम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन 2025 में आने का संभावना किसका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर उसका एक प्रॉपर आंसर तैयार करते हैं, वो भी सही शब्द में। उसके बाद फिर इसका टाइपिंग करते हैं, क्लास करवाते हैं। तो इसलिए आप क्या है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्या है कि मेरे चैनल पे अभी 997 सब्सक्राइबर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जल्दी से जल्दी 1K कर दीजिएगा। क्या इसको जल्दी से जल्दी 1K कर दीजिएगा, ताकि आप सबके लिए हम लोग लाइव क्लास ले पाएँ। और आपको पता होना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन केमिस्ट्री का क्लास 8 बजे लेकर के आते हैं। क्या प्रत्येक दिन शाम 8 बजे केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आते हैं। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे जो प्रश्न तीसरा दिया गया है, 2019 में पूछा गया था। क्या 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अवकरण में, क्या विद्युत अपघटन अवकरण में क्रायोलाइट के उपयोग का क्या लाभ है। क्या यहाँ से सीधा समझना है कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन
अवकरण में, क्या विद्युत अवघटन अवकरण में जो क्रायोलाइट होता है के उपयोग के क्या लाभ है, 2019 में पूछा गया था। तो इसका सिंपल सा आंसर लिखना है, यहाँ पर हम लोग उत्तर देंगे और उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे दूसरे लाइन से। क्या लिखेंगे कि क्योंकि एल्यूमिना ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है कि एल्यूमिना जो होता है ताप और विद्युत का कुचालक होता है तथा उसका गलनांक भी काफ़ी ऊंच होता है। क्या उसका गलनांक भी काफ़ी ऊंच होता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, चौथा प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। बस क्या है कि आपका जो छठा चैप्टर है केमिस्ट्री का, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, उसमें आप क्या कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाइए। बस इतना, इसमें टोटल 11 प्रश्न बताया जाएगा। क्या टोटल 11 प्रश्न बताया जाएगा। आपके अंदर यदि क्षमता है 11 प्रश्न को कवर करने का, आप मात्र 11 प्रश्न कवर कीजिए और 2025 एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा 100% गारंटी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगला जो प्रश्न है चौथा, कि सांद्र HNO3 को एल्यूमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं क्यों। मतलब हम लोग जानते हैं कि सांद्र जो HNO3 होता है उसको एल्युमिनियम पात्र में, मतलब एल्युमिनियम के बर्तन में ही संग्रह करते हैं, ऐसा क्यों, 2019 में पूछा गया था। तो इसका सिंपल आंसर है माय डियर स्टूडेंट कि सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह इसीलिए किया जाता है क्योंकि सांद्र HNO3 में Al निष्क्रिय होता है। क्या होता है कि एल्युमिनियम जो होता है क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, बस इतना इसमें लिख देना। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है। इसमें देखिए आप लोग की सुविधा के लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहला काम क्या किए हैं कि लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है, हमें एग्ज़ाम में कॉपी किस तरह से लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है, उस मेथड को अप्लाई किए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम आपके लिए यही किए हैं कि लिमिट शब्द में आंसर को दिए हैं, क्योंकि क्या यह सब जितना भी प्रश्न है टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 अंक का पूछा जाता है, और 2 अंक का पूछा जाता है और उसके लिए मात्र 30 से 40 शब्द में लिखना रहता है। क्या 30 से 40 शब्द में आंसर देना रहता है, इसलिए शब्द लिमिट का ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, पाँचवा जो प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, 2017 में पूछा गया था। क्या 2017 में पूछा गया था कि एल्यूमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क एवं उनके रासायनिक संरचना को बताना है। मतलब सीधा सा क्या है कि एल्युमिनियम है और तांबा है, इसके मुख्य अयस्क को लिखना है और उसके रासायनिक संरचना मतलब कि रासायनिक सूत्र को लिखना है। तो यहाँ से सीधा सा सबसे पहले हम लोग भूमिका बनाएंगे कि एल्यूमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क एवं उनके रासायनिक संरचना निम्नलिखित है। इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, यही एक बेस्ट आंसर राइटिंग स्किल है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला क्या बोला, सबसे पहले हम लोग को बोला एल्युमिनियम के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग बना देंगे, ब्लैक पेन से, आप रेड पेन का यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ बना दिए एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए इसके 2 अयस्क क्या है, पहला है बॉक्साइट। क्या पहला बॉक्साइट, और इसका रासायनिक संरचना अर्थात रासायनिक सूत्र जो है Al2O3.2H2O। क्या 2H2O। और दूसरा यहाँ पे इसका क्या है, दूसरा जो मुख्य अयस्क है इसका क्रायोलाइट। क्या क्रायोलाइट, और इसका रासायनिक संरचना जो होता है Na3AlF6। क्या Na3AlF6। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्या बोला, दूसरा इसी में क्या बोल दिया माय डियर स्टूडेंट कि तांबा के मुख्य अयस्क के नाम लिखना है और इसका रासायनिक जो संरचना होता है उसको भी बताना है। तो हम लोग यहाँ से हेडिंग क्या बना देंगे, हम लोग यहाँ सिंपल सा हेडिंग बना देंगे तांबा के लिए। क्या तांबा के लिए जो मुख्य अयस्क है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला यहाँ पे आता है कॉपर पायराइट। क्या कॉपर पायराइट, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Cu.Fe2। क्या Cu.Fe2। और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे है क्यूपाराइट। क्या क्यूपाराइट है, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Cu2O। क्या Cu2O। बस इतना आपको क्या करना है, लिख देना। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, इसको बस रट जाना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे छठा प्रश्न है जो कि 2015 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखना है। मतलब कॉपर जो है ना उसके 2 अयस्क को नाम लिखना है, और काफ़ी मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करेंगे, उत्तर लिखें।
उसके बाद इस लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, अगला लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, भूमिका सबसे पहला इस तरह के प्रश्न में बनाएंगे, भूमिका का निर्माण करेंगे। तो भूमिका क्या इसमें होगा कि कॉपर के प्रमुख 2 अयस्कों के नाम निम्नलिखित है। ये क्या हो गया, भूमिका हो गया। आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या 2 अयस्क का नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉपर पायराइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है CuFeS2। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे क्या है, मैलाकाइट है। क्या मैलाकाइट है, CuCO3 CuOH के होल ट्वाइस। क्या OH के होल ट्वाइस, इतना बस आपको क्या करना है, लिख देना। उसके बाद अगला जो है क्या, हम लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट आपका नहीं करेंगे, लेकिन आप बेहतर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको क्या है, इतना समय तो देना पड़ेगा। उसके बाद 7वां जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। क्या अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है उसको क्या कहते हैं। 2014 में प्रश्न पूछा गया था कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि रहता है उसे क्या कहा जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपका गांव का नाम क्या है, आप किस ज़िले से हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सा यहाँ पे दे देंगे कि साधारणतया अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। मतलब सीधा सा यहाँ से समझिए नहीं, इसमें आद करके क्या बात है कि अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है उसको गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे। क्या गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे, बिल्कुल आसान और सरल प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे 8वां जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2025 के लिए इसको क्या है, 2025 के लिए ये जो प्रश्न है इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, राइट। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भर्जन एवं निस्तापन में क्या अंतर है। क्या भर्जन एवं निस्तापन में क्या अंतर है। और 2011 में पूछा गया था, 13 में पूछा गया है और 2014 में पूछा गया है। काफ़ी मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, आपको हम बताए हैं। तो सबसे पहला आप क्या कीजिए, यहाँ पे उत्तर लिखिए। उसके बाद इस लाइन को छोड़ करके भूमिका क्रिएट करिए। तो क्या है भूमिका कि भर्जन एवं निस्तापन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। क्या भर्जन एवं निस्तापन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना दिया भर्जन। क्या भर्जन, तो भर्जन क्या है, तो भर्जन के बारे में लिखेंगे कि भर्जन जो है, भर्जन वह विधि है। क्या भर्जन जो है वह विधि है जिसमें सांद्रित अयस्क को भट्ठी में गर्म किया जाता है उसके गलनांक के नीचे एवं हवा की उपस्थिति में, ताकि अयस्क का ऑक्सीकरण हो सके। क्या है कि ताकि अयस्क का ऑक्सीकरण हो सके। और यहाँ पे क्या करना है, इसका उदाहरण दे देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए। क्या उदाहरण के लिए क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसका हो जाएगा एग्जाम्पल। यहाँ पे सीधा सा एग्जाम्पल हो जाएगा 2ZnS प्लस में 3O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाया, 2ZnO प्लस में 2SO2, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्या था, अगला जो डिफरेंस यहाँ पे अंतर निकालना था किसके सापेक्ष, निस्तापन के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना देंगे निस्तापन। क्या निस्तापन, निस्तापन हेडिंग बना, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे कि निस्तापन वह प्रक्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को भट्ठी में गर्म किया जाता है उसके गलनांक के नीचे, मतलब उसका जो गलनांक होता है उसके नीचे। और उसके बाद फिर क्या है, हवा की अनुपस्थिति में, ताकि हवा की अनुपस्थिति के मतलब जहाँ पे हवा का मात्रा नहीं हो, ठीक है, ताकि उसमें उपस्थित क्या है माय डियर स्टूडेंट, ताकि उसमें उपस्थित नमी एवं वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर की जा सके। तो इसका क्या करना है, बस इसका 2 फार्मूला लिख देना है। तो सबसे पहला क्या लिखना है आपको, इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि Al2O3 2H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाया, Al2O3। क्या Al2O3 और 2H2O, ठीक है। उसके बाद फिर अगला यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा कि CaCO3। उसके बाद फिर क्या है, CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद 9वां जो प्रश्न दिया गया है 2013 में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि गालक, क्या गालक एवं धातु मल में क्या अंतर है। क्या गालक जो है और धातु मल है, दोनों में अंतर को बताना है कि क्या अंतर है। 2013 में पूछा गया था। क्या 2013 में पूछा गया था कि धातु एवं गालक में क्या है, धातु मल कहिए या धातु मल कहिए, वही बेटर रहेगा कि धातु मल एवं गालक में क्या अंतर है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग उत्तर लिखेंगे, उसके बाद भूमिका को बनाएंगे। भूमिका क्या बनाना है यहाँ पे
कि गालक एवं धातुमल में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। क्या प्रमुख अंतर निम्नलिखित है? तो सबसे पहला हम लोग क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे गालक। क्या लिखेंगे? गालक। तो गालक क्या है माय डियर स्टूडेंट? कि वे पदार्थ जो किसी अगलनीय, क्या वे पदार्थ जो किसी अगलनीय अशुद्धि के साथ क्रिया करके उसे धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं, उसे गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गालक कहते हैं। मतलब गालक वे पदार्थ है जो किसी अगलनीय अशुद्धि, मतलब नहीं गलने वाला अशुद्धि के साथ भी क्रिया करके उसे धातुमल में परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम लोग क्या है? गालक के नाम से जानते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या है? दूसरा जो हमें यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना था धातुमल के बीच, तो धातुमल का थोड़ा सा डिफिनेशन आप लिख दीजिए और स्पष्ट उससे वही हो जाएगा कि गालक अयस्क में उपस्थित, क्या धातुमल जो है गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके जो गलित पदार्थ बनाते हैं उसे धातुमल कहते हैं। क्या? उसे धातुमल कहते हैं। बस इतना लिख देना है। उसके बाद 10वां जो प्रश्न दिया गया है, इसके बाद एक और मात्र प्रश्न है। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? तो 10वां क्वेश्चन यही है कि विषैम्रीकरण, क्या विषैम्रीकरण विधि से धातु का शोधन कैसे किया जाता है? क्या विषैम्रीकरण विधि से धातु का जो शोधन है कैसे किया जाता है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हुआ है? तो इसका आंसर यही होगा कि अशुद्ध धातु के विषैमर नामक परिवर्तक एक विशेष रूप से निर्मित भट्टी में लेते हैं। क्या? एक विशेष रूप से निर्मित भट्टी में लेते हैं जिसमें बालू रखकर हवा का झोंका भेजा जाता है। क्या? जिसमें बालू को हम भट्टी में बालू को रख देंगे और हवा का क्या है? झोंका भेजा जाता है, मतलब गर्म हवा का झोंका भेजा जाता है, जिससे क्या होता है कि अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में दूर हो जाती है। क्या होती है? वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में जो अशुद्धि होती है दूर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, क्या है? 2023 में पूछा गया था कि धातुमल क्या है? क्या धातुमल क्या है? और धातुमल के बारे में ही लिखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सरल है। सबसे पहले उत्तर लिखें, उसके बाद इस लाइन को छोड़ करके यहाँ पे क्या करना, इस तरह से यहाँ पे हेडिंग बना देना है। क्या? हेडिंग बना देना है कि कोई भी डिफिनेशन पूछे तो उसमें हेडिंग का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग बना दिए और उसके बाद इस लाइन को भी हम लोग छोड़ करके नीचे वाला लाइन में, मतलब सीधा सा यहाँ समझिए ना कि जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, एग्जाम में आपको अवश्य लिखना है। तो क्या है कि धातु के निष्कर्षण में गैंग तथा फ्लक्स के बीच, क्या गैंग तथा फ्लक्स के बीच अभिक्रिया से जो दोवनशील पदार्थ बनता है उसे धातुमल कहते हैं। क्या? उसे धातुमल कहते हैं। सीधा सा सिंपल है कि धातु के निष्कर्षण में गैंग तथा फ्लक्स के बीच जो अभिक्रिया होता है और उससे दोवनशील पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब अशुद्धि पदार्थ का निर्माण होता है, उससे ही धातुमल कहते हैं। क्या? उसे ही धातुमल कहते हैं। और यहाँ पे इसका एक उदाहरण दे देना है कि CaO + SI2 को जब हम लोग हीट करते हैं तो CaSiO3 का निर्माण होता है, जहाँ की CaO क्या है? फ्लक्स है और SiO2 जो है गैंग है, और यहाँ से जो इसका उत्पाद बना, प्रतिफल जो बना CaSiO3 वो क्या है? धातुमल कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न यहाँ पे और है, हमको लगा कि एक ही प्रश्न है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है जो कि 2024 में पूछा गया। क्या 2024 में पूछा गया था? क्या क्वेश्चन है कि लोहे के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। क्या करना है कि लोहे के 2 अयस्क के नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसी तरह का लॉलीपॉप प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा कि लोहे के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र निम्नलिखित है। यहाँ पे क्या किए? भूमिका का निर्माण किए। उसके बाद हम लोग लिख देंगे नंबरिंग करके, आपको नंबरिंग करके लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आ गया? सबसे पहला है हेमेटाइट, जिसे हम लोग क्या, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 होता है, और दूसरा जो है क्या, मैग्नेटाइट, और इसका रासायनिक जो सूत्र होता है Fe3O4 होता है। क्या? Fe3O4 होता है। तो चलिए इस चैप्टर के जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह क्लास जो है काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप क्या कीजिएगा, दिल से लाइक कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। और अभी तक मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब को ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और 1 के ज़रूर कर दीजिएगा, क्या 1 के ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।